गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत वीवीआई हैं। आज होने वाले एग्ज़ाम में इससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 70 में से किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें और उसको आप रट करके जाइए। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सभी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, आवेशी समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशी समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए होगा, E = सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और इसी में अगर पूछेगा कि आवेशी समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र होता है, तब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना है, ये गाउस का नियम प्रयोग नंबर 3 इसमें से पूछा गया है। और अगर चादर पूछेगा तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि क्वेश्चन में चालक है तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइए और इसको रटते जाइएगा। आज आने वाला है सभी क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध देखिए, आप पढ़े होंगे क्लास में, E = -dV बटा dr। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोले चालक की धारिता आप निकाले होंगे, 1 माइक्रोफैराड आया होगा, क्लास में आपको बताया गया होगा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 3 का। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले चालक का धारिता कितना होता है? मात्र 1 माइक्रोफैराड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पूछी गई। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी। और इसमें देखिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर भी डाला गया है, तो इसका भी ऑप्शन 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा डी। तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी दिया हुआ है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी दिया हुआ है, और दोनों में कौन सा संबंध सही है ये पूछा गया है। तो इसका भी देखिए आंसर 5 का ए हो जाएगा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध बड़ा होगा, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध छोटा होगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही, 5 का। 6 नंबर में पूछा गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन सा है? सी नंबर हो जाएगा, मीटर ब्रिज। ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा 6 का सी सही। तो सभी दोस्तों इसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 7वां देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन पूछा गया, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, रहो = क्या होता है? रहो = होता है RA बटा L। तो इसका ऑप्शन देखिए L क्या है? लंबाई। ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, किरचॉफ के बिंदु निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को संरक्षित करती है? आवेश को। ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा, किरचॉफ का बिंदु नियम यानी कि प्रथम नियम, ये आवेश का संरक्षण सिद्धांत। और किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछेगा यानी खंड नियम, तो वो हो जाएगा ऊर्जा से। तो उसका ऑप्शन बी होगा। लेकिन यहाँ पर 8 का ऑप्शन जो है वो ए होगा, बिंदु नियम पूछा हुआ, इसीलिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत। चलिए, अगला क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा इसका, एक्सीलरेटेड। ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का सही। उसके बाद 10 नंबर में विद्युत परिपथ की शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की शक्ति है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, V² बटा आर। इसको तुम रट के जाइएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का सही, V² बटा आर। ये क्वेश्चन एकदम आने ही वाला है 2022 में। चलिए, निम्नलिखित में से ये पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र 11 में है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल, लॉरेंज बल। ये हो जाएगा ऑप्शन एफ। देखिए F वेक्टर = Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, QV भी साइन थीटा, ये लॉरेंज बल होता है। तो ऑप्शन इसका 11 का बी हो जाएगा, F वेक्टर = Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, सबको रटते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा गया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन देखिए 12 का डी हो जाएगा सही, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। 13 नंबर में पूछा गया है, जिस परिपथ में केवल प्रतिरोध हो उसका शक्ति गुणांक 1 होता है। तो इसका 13 का आंसर ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटते जाइए। चलिए, 14 में पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। मूल वर्ग माध्य मान मतलब IRMS पूछा गया है। तो IRMS क्या होता है? I0 बटा √2 यानी कि औसत मान बटा √2। तो औसत मान बटा √2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो 14 का देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 14 का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? औसत धारा का मान बटा √2। तो ऑप्शन देखिए
वो नहीं, ऑप्शन देखिए इसका सही गलत हो गया, एक बार 1 सेकेंड रुकिए। ऑप्शन इसका जो है शिखर धारा का मान और √2 होगा। आई नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान, औसत नहीं बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई नोट बटा √2, आई नोट को हम शिखर धारा बोलते हैं। तो ऑप्शन सी 14 का सही होगा। इसको फिर से एक बार रिपीट लिख लीजिए। 15 में देखिए एक चुंबक का लंबाई एल और ज्यामितीय लंबाई एल दिया हुआ है। इसके बीच संबंध क्या होता है, तो एल जी इक्वल टू 6/5 एल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको घुमा के भी पूछेगा तो एल बराबर याद रखिएगा 5/6 एल जी, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा। 15 का ऑब्जेक्टिव ये है। 16 में पूछा गया है यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो और ये डेल्टा जो है वो नमन कोण है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा सही है। इसका ऑप्शन देखिए ये सही हो जाएगा BH/cos डेल्टा लैम्डा। में देखिए चुंबकन तीव्रता की इकाई पूछी गई है। चुंबकन तीव्रता का इकाई क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। तो जल्दी में पूछा 18 में पूछा गया है चुंबकीय आम्योत्तर है। चुंबकीय आम्योत्तर क्या है, एक ऊर्ध्वाधर तल है। ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा D/F सही हो जाएगा ऑप्शन। समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का ये हो जाएगा D/F। और अगर इसको पूछेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, तब फिर इसका ऑप्शन ए होगा। समान समायोजन मतलब हो गया अनंत पर, तो अनंत पर D/F होगा। और अगर ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर पूछेगा तब फिर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो इसको आप देख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 में पूछा गया है सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 20 का बी हो जाएगा सही। उसके बाद हीरा के लिए क्रांतिक कोण पूछा गया। हीरा का क्रांतिक कोण आप निकालिएगा μ = 1/sin c करके, तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा सही 24.41 डिग्री। तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 22 में पूछा गया दो संपर्कित उत्तल लेंस होता है, तो दो संपर्कित उत्तल लेंस भी समतुल्य उत्तल लेंस ही होगा। ऑप्शन इसका देखिए ए हो जाएगा सही 22 का। उसके बाद प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का। प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद 24 में पूछा गया है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इसका ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा इंद्रधनुष के निर्माण के लिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण। इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं तो वो वाला भी ऑप्शन हो सकता था। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष के निर्माण के लिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद 26 में देखते हैं किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए जो प्रकाश जितना अधिक मुड़ेगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। सबसे अधिक बैगनी मुड़ता है, तो इसका मतलब इसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा, ऑप्शन बी बैगनी। उसके बाद विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर पूछा गया है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2n+1 λ/2, यानी λ/2 का ये विषम गुणज। तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा 27 का। 28 में देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग को निम्नलिखित में कौन पुष्ट करता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण। ऑप्शन देखिए 28 का डी हो जाएगा सही। उसके बाद आगे बढ़िए अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 29 का सही। और आगे बढ़िए फटाफट इसको करते जा रहे हैं, इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। चांदी का कार्यफलन कितना होता है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी का कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्लांक नियतांक का मान पूछा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। प्लांक नियतांक का मान जो है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही 31 का। 32 में फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछा गया। फोटोन का गतिक द्रव्यमान h/c लैम्डा, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। फोटोन का गतिक द्रव्यमान h/c लैम्डा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33 नंबर में पूछा गया है पाराबैंगनी परिसरण में कौन से श्रेणी पाराबैंगनी परिसरण में है। निम्नलिखित में कौन श्रेणी पाराबैंगनी परिसर में है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही लाइमन श्रेणी। 34 में पूछा गया है रेडियो एक्टिव के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही। प्राकृतिक घटना, नाभिकीय घटना होगा, परमाणु घटना भी सही है, स्वतः स्फूर्त घटना ये भी सही है। प्राकृतिक घटना नहीं होगा, तो 34 का बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 35 का देखिए तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीटा किरणें होते हैं। तो ऑप्शन देखिए बीटा किरणें क्या होता है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, यानी कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन। तो 35 का बी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
36 में पूछा गया है अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण एक हीलियम कण होता है, हीलियम नाभिक। देखिए इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही, अल्फा हीलियम नाभिक। उसके बाद 37 में पूछा गया है कि एक प्रेसी एंटेना की परास डी और टीवी प्रेषण की टावर ऊंचाई एच है, पृथ्वी का त्रिज्या r है, तो इसके भी संबंध क्या होगा, d इक्वल टू √2HR। तो इसका ऑप्शन देखिए 37 का बी हो जाएगा सही। ठीक है। 38 का पूछा गया है मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इसका ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 39 में पूछा गया जब अपद्रव की नैज अर्धचालक में मारित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही। जब भी शुद्ध अर्धचालक में कुछ अपद्रव यानी कि डोपिंग करेंगे तो उसका जो अर्धचालकता है वो बढ़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए 40 का पूछा गया है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, नॉर गेट यानी कि नॉट गेट और गेट मिलाकर बनाएगा, तो इसका देखिए सी हो जाएगा सही, बाई इक्वल टू a+b पर रेखा। चलिए नेक्स्ट हम 41 में पूछा गया है अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ज की निवेश आवृत्ति के निम्नलिखित में से कौन निर्गम आवृत्ति यानी कि इनकमिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आउट गोइंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ये 50 हर्ज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही 41 का। उसके बाद 42 में देखेंगे द्विआधारी संख्या 1 इतना दिया हुआ है, इसका दशमिक संख्या में कौन सा होगा, तो इसको दशमिक संख्या में आप तोड़ करके देखिएगा तो 30 पर 10 आएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का सही। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा गया, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44 में एपिसिलन नॉट बराबर पूछा गया, तो एपिसिलन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻12 न्यूटन 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर, तो इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 45 के लिए देखिए पूछा गया है कि एक द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए एक डेबाई बराबर होता है 1/3 गुना 10⁻⁻29 कूलोमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर गलत लिख दिया है, यहाँ पे कूलोमीटर होगा, यानी ये देखिए ऑप्शन ए होगा हो जाएगा सही, 1 डेबाई बराबर 1/3 गुना 10⁻⁻29 कूलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक चित्र दिया हुआ है 46 में, देखिए एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धरते, ये तीनों समानांतर क्रम में C1 + C2 + C3 करेंगे तो 3C आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 46 का सही। चलिए 47 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, 1 एम्पियर बराबर दिया हुआ है और इसे मान लेना है तो 10⁻3 मिली एम्पियर, ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10⁻3 है और गुना मिली करेंगे 10⁻−3, तो ये कट करके 1 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर ये सही आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही 47 का, 1 एम्पियर बराबर 10⁻3 मिली एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ये पूछा गया 48 में, तो धारा घनत्व बराबर होता है, धारा घनत्व J इक्वल टू होता है I/A, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, धारा घनत्व बराबर I/A। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध सही है, देखिए प्रतिरोध R इक्वल टू होता है ρL/A, यानी कि इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, ρL/A हो जाएगा प्रतिरोध का फॉर्मूला सही 49 का बी। चलिए 50 में एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में आपको ये जो आई दिया हुआ है इस आई का मान पूछना है, देखिए क्रिकॉफ का नियम लगाइएगा, तो टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउट गोइंग, तो ये जो देखिए 20 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर 10 एम्पियर और 10 एम्पियर तीनों इनकमिंग है, तो तीनों इनकमिंग जोड़ करके आउट गोइंग के बराबर होगा, तो 10 20 और 30 कितना 40, तो इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही, चित्र में 40 एम्पियर का करंट आउट गोइंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विभव मापी में से निम्नलिखित में से किसको नापा जाता है, सेल का ईएमएफ आपात किए होंगे, सेल का ईएमएफ जो है विभव मापी से मापा जाता है पोटेंशियोमीटर से। उसके बाद 52 में पूछा गया है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा सही। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको सभी को रट करके जाइए एग्जाम में और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 1 टेस्ला के बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा 53 का सही। 54 में है चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला ये पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है c इक्वल टू 1/μ नॉट इंटू एपिसिलन नॉट, ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 में फोटोन का ऊर्जा पूछा गया इक्वल टू h न्यू होता है, h प्लांक कांस्टेंट होता है और न्यू वो तरंगदैर्घ्य होता है, तो इसका आंसर देखिए h न्यू ई इक्वल टू h न्यू, h प्लांक कांस्टेंट और न्यू आवृत्ति होता है, लैम्डा वो तरंगदैर्घ्य होता है। चलिए तो 56 का ये हो जाएगा सही। 57 में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछा गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल, 1.6 × 10⁻−19 जूल, इसका ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही 57 का।
58 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए ये 7 का 10 सब दिया हुआ, यानी कि दशमिक पत्ती में 7 का 10 है, इसको द्विधारी में बदलिएगा तो 1112 आएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। आप देख लीजिएगा इसको सोल्यूशन करके, वो ए ही आएगा। अभी सोल्यूशन करने की जरूरत तो है नहीं, इसको रट लीजिए, एग्जाम में जाके लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट है द्विआधारी संख्याओं का योग निम्नलिखित में से कौन सही है। 0 और 0 को जोड़िएगा 0 होगा, और ये ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में देखिए कि किसी ऊंचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब N1 ग्रेटर देन N2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। N2 ग्रेटर देन N1, सेकेंडरी में जो है कॉइल की संख्या अधिक होनी चाहिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, तो N2 ग्रेटर N1 ये सही होगा 60 का। चलिए 61 में पूछा गया है हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बामर श्रेणी, ऑप्शन ए हो जाएगा, बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। उसके बाद 62 में पूछा गया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तब इसकी शक्ति 1 डायोप्टर होगा। देखिए यदि फोकस दूरी मीटर में रहेगा तो वो 1 डायोप्टर कहलाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, P = 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 62 का। उसके बाद 63 में है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सा है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम होती है और नेत्रिका की फोकस दूरी ज़्यादा होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, F ग्रेटर देन FE। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 में पूछा गया है पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, तो μ -1 × A, ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा सही, μ -1 × A। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है आवृत्ति, ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा सही 65 का। 66 में देखिए यदि हवा में प्रकाश का वेग VA और पानी में प्रकाश का वेग VW हो, यानी हवा में प्रकाश का वेग अधिक होगा और पानी में प्रकाश का वेग कम होगा, तो हवा में प्रकाश का वेग अधिक और पानी में प्रकाश का वेग कम होगा, VA ग्रेटर VB, तो ऑप्शन देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 67 में जल के लिए क्रांतिक कोण पूछा गया, तो जल का क्रांतिक कोण 48.75 लिख लेगा, μ = 1/sin करके निकालिएगा, तो इसका ऑप्शन आपको डी मिलेगा। 68 में देखिए पूछा गया है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर, रचनात्मक व्यतिकरण का कलांतर होता है पाई का समगुणन, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा सही, φ = 2n पाई। उसके बाद 69 में देखिए प्रकाश की तीव्रता के लिए कौन सा सही है। प्रकाश की तीव्रता जो है I = 1/λ4 हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, कुशी का समीकरण। उसके बाद हम लोग आएंगे 70 में पूछा गया है कांच के समानांतर सतह के फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही 70 का। तो दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तभी मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चन बता दूंगा, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला है समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। समविभवी तल यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होगा उसको समविभवी तल कहेंगे। उसके बाद अस्थिर वैद्युत गाउस का नियम को लिखना है। अस्थिर वैद्युत में गाउस का नियम क्या होता है, किसी घिरे तल के अंदर स्थित आवेश का किसी घिरे तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस तल के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से किसी घिरे तल के अंदर किसी घिरे तल से होकर किसी घिरे तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलिए इसको तो सभी, फिर देखिए धारा का उसमें प्रभाव के लिए जूल के नियम को लिखना है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान को समझाना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाना है, बीटा किरण के 2 गुण को लिखना है, पी प्रकार के अर्धचालक को लिखना है, चरण पट्टी से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का ध्रुवीकरण, आयम मॉडुलन, विद्युत अनुनाद, विद्युतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, संधारित्र के श्रेणीबद्ध संयोजन को समझाना है, फिर एंड गेट के बारे में लिखना है, माध्यम के चुंबकशीलता के बारे में, प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में, बोर के सिद्धांत के 2 कमियों को लिखना है, नमन कोण से आप क्या समझते हैं, निकट दृष्टि 2 से क्या समझते हैं, फैक्स से क्या समझते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग में देखिए समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये पहला क्वेश्चन है। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट और क्रिया का वर्णन, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है मानव दृष्टि दोष को समझाया और उसका निवारण का उपाय बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग में विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त को लिखना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखना है। उसके बाद 26 में है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को समझाना है। तो दोस्तों आज के एग्जामिनेशन में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इससे जरूर ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आपने देखा, आपको कैसा लगा इस वीडियो को कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।